ऑटोकैड के इस सेशन में हम जानेंगे टेक्स्ट किस तरह से वर्क करता है, उसे मॉडिफिकेशन किस तरह से करते हैं, मतलब उसके साइज़ किस तरह से हमको चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, कुछ सिंबल्स का किस तरह से यूज़ करना है और आर्क अलाइन टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे, जिससे कि आप प्रॉपरली ड्राफ्टिंग कर पाओ। जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, कुछ पेज है आपके आगे, तो यहाँ पे इसका यूनिट भी जानना ज़रूरी होता है डायमेंशन स्टाइल में। पहले टेक्स्ट हम यहाँ पे मीटर में वर्क कर रहे हैं, लेट से एग्जांपल मीटर में हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल शीट हम बनाएंगे, जैसे कि पेपर, लेट से हम पेपर यूनिट सेट करते हैं A4 पेपर, मिलीमीटर में उसके साइज़ है हमारे पास। A4 पेपर होता है नॉर्मल। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा रेक्टेंगल ओरिजिन से, सो स्टार्ट पॉइंट 0 टैब 0 एंटर, जूम आउट। एक्स में डिस्टेंस है 210 मतलब 210 मिलीमीटर बाय टैब 297 enter, then zoom out. So this is my original A4 paper that I have. I don't want that UCS to be shown over here, so I can go to view option और मैं इसे UCS को ऑफ करता हूँ। देन होम पेज में आऊँगा। देन एक नॉर्मल हम नेम प्लेट बनाएंगे एक शीट में प्रैक्टिकली टेक्स्ट का यूज़ करके। सो लेट से ये मैंने ऑफसेट यहाँ पे किया है 5 mm का। अब यहाँ से मैं एक्सप्लोड करूँगा इसको, ताकि मैं यहाँ से फिर से 50 mm पे यहाँ पे बॉर्डर मार्क कर सकूँ, और इसको भी मैं एक 2 mm का यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ। तो ये सैम्पल टेम्पलेट हम बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं होगा इसमें, ताकि हम टेक्स्ट कॉपी मूव रोटेट मतलब अगला सेशंस का यूज़ करके भी हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। अब इस टेम्पलेट में हमको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए, जैसे कि आप कंपनी का लोगो वगैरह। सो आप इसे इंसर्ट में जाके कुछ फ़ोटो अटैच करना होगा, तो आपको इंसर्ट में अटैच ऑप्शन है। इंसर्ट में अटैच ऑप्शन में जाने के बाद आपका जहाँ पर भी आपने लोगो वगैरह रहेगा, फ़ोटो रहेगा, जो भी फ़ोटो आपको इंसर्ट करना है वो फ़ोटो में जाना है आपको, उसे ओपन करना है, ओके कर देना है। फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर भी नज़र आ रहा है इसका, तो बॉर्डर नज़र आ रहा है उसका, तो मैं उसको इमेज फ्रेम आपको टाइप करना है वहाँ पे, इमेज फ्रेम एंटर कर देना है। 1 वैल्यू है उसको 0 कर देता हूँ, और इस इमेज पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपका ये जो इमेज है उसका कुछ बॉर्डर भी नज़र ना आए और बैकग्राउंड भी नज़र ना आए, मतलब वो पेपर में आपका फिट हो जाए प्रॉपरली। तो इस तरह से हम कोई भी इमेज, आपकी कंपनी का लोगो, हम वहाँ पे इंसर्ट करके आपका टेम्पलेट बना सकते हैं। चलो ये टॉपिक थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम इसको कॉपी मूव रोटेट में हम देखेंगे किस तरह से फिट करेंगे। सो फिलहाल हमें टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, टेक्स्ट के बारे में जानना है हमको। तो इंसर्ट में हम आए थे, फिर से आपको होम पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे होम पे आने के बाद आपको एनोटेशन में हमने जैसे कि डायमेंशंस यहाँ पे प्रॉपरली देखा था, डायमेंशंस के बारे में यहाँ से हमने कैटेगरीज ऑफ डायमेंशंस देखे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट पे डायरेक्टली हम क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर हम क्लिक करने के बाद आपको टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन ऑटोकैड नज़र आएंगे। मतलब 2 टाइप्स के यहाँ पे टेक्स्ट आपको आपके सामने है, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो इसमें का डिफरेंस हमको पहले समझना है। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कि सिंगल लाइन टेक्स्ट है, मतलब वो ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, इसलिए हम फर्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है। तो यू कैन यूज सिंगल लाइन टेक्स्ट टू क्रिएट 1 or more lines of text where each text line is independent object that you can move, format or otherwise modify. Run click in the box। मतलब सिंगल लाइन टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पे कमांड लाइन पे देखिए सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसका शॉर्टकट है यहाँ पे TE, मतलब पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। नॉर्मल आप T करोगे तो वो मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट में टाइप करूँगा, देन एंटर। जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है, देन पहले ही आपको यहाँ पे उसका हाइट मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि 5 mm, देन एंटर। रोटेशन एंगल 0, देन एंटर। मतलब पहले ही मैंने उसका, जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करूँगा मैं ताकि कैपिटल में आए, ड्रॉन बाय, एंटर।
ओके, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने इसको कॉपी किया। अब इसको एनोटेशन में मैं जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट मॉडिफायर ऑप्शन रहता है यहाँ पे। टेक्स्ट को जैसे डायमेंशन स्टाइल में हम गए थे यहाँ से, उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से आप एरियल की जगह जैसे कि दूसरा लेते हो कुछ और क्लोज करते हो, तो इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके, एनोटेशन में आना है आपको, इसके जगह यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। रेगुलर के जगह विड्थ फैक्टर है यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ उसको, क्लोज। सो यहाँ पे ये सेटिंग सामने इसके यहाँ से चेंज किया है। लेकिन अगर आपको इसका यहाँ से कलर अगर चेंज करना है, लेट से डबल एंटर करूँगा मैं, सो यहाँ से आप देख पा रहे हो हम इसे मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं ईजिली। तो पहले ही आप जब यूज़ करेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट को, जब स्पेसिफाइड आपका कुछ साइज़ पहले से ही आपको पता है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करना है, ओके, तो उस केस में हम सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ओके, जैसे कि हम वेयर ईच टेक्स्ट line is an independent object that you can move, format और modify independently। वही मल्टीलाइन टेक्स्ट पे हम अगर देखेंगे उसके डेफिनेशन में, you can create several paragraphs of text as a single multi-line text, ठीक है। with built-in editor you can format the text appearance, columns and boundaries। मतलब मल्टीलाइन टेक्स्ट को मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। एक ही अगर टेक्स्ट भी लिखा है आपने तो ईच लाइन को आप सेपरेटली कलर दे सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट में हर लाइन जो होता है वो आपका अलग से आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। सो इसलिए हम ज़्यादातर फोकस करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट पे। सो मैं इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट को इधर ही रखता हूँ। सो शॉर्टकट मल्टी लाइन टेक्स्ट का है टी एंटर। यहाँ से भी आप मैन्युअली ले सकते हो। टी एंटर करने के बाद जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि अब मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के नीचे ही रेक्टेंगल लेता हूँ जहाँ से जहाँ तक आपको टेक्स्ट लेना है, ठीक है, और मैं इसे सेम ड्रॉन बाय, अब टेक्स्ट यहाँ पे हमने चेंज किया इसका। एनोटेशन में आऊँगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में आऊँगा, यहाँ पे इसकी जगह मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। विड्थ फैक्टर भी इसका कम कर देता हूँ 1 एंड देन क्लोज। देखो दोनों चेंज हो गए। लेकिन मैं जब सिंगल लाइन टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से उसे इसका कलर फॉन्ट यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। वही मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट से अगर कुछ बनाता हूँ सो उसे डबल क्लिक कर दीजिएगा, माउस के लेफ्ट बटन से आपको इंस्टेंटली डबल क्लिक करना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट के साइज़ वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो देन उसे आपको सेलेक्ट करना है, पूरा टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से होता है उसका साइज़। जैसे कि 5 की जगह मैं इसे करता हूँ 10 एंड देन यूज़ एंटर एंड देन क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट। तो इस तरह से मैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। वही इसको अगर करने का चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकते। तो इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट को हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सप्रेस टूल, अगर आपके पास मॉडिफाई नहीं हो रहा है। सो गो टू द एक्सप्रेस टूल ऑप्शन ओवर हियर। एक्सप्रेस टूल में जाने के बाद आपको कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट और सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, देन एंटर। सो ये सिंगल लाइन अभी कन्वर्ट हुआ है मल्टी लाइन टेक्स्ट में। सो इसे डबल क्लिक करके हम इसे भी आप मॉडिफाई कर पाएंगे क्योंकि ये मल्टी लाइन टेक्स्ट हुआ है। सो अच्छा है कि हम शुरू ही मल्टी लाइन टेक्स्ट से करें। सो जस्ट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ टी एंटर वाइल क्रिएटिंग एनी टेक्स्ट। सो टी एंटर करूँगा मैं जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जहाँ से जहाँ तक एक ऐसे रेक्टेंगल आपको क्रिएट करना है एंड देन आपका ड्रॉन बाय आप क्रिएट कर सकते हो, देन क्लिक आउटसाइड। अब इसका फॉन्ट वगैरह कलर चेंज करना है मुझे, सो आई कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट, select over here, then go to that dimension style 4. I can change font from here, जो भी आपको font रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। टेक्स्ट का अगर कलर आपको चेंज करना है सो आप यहाँ से कलर भी उसका उसे प्रॉपरली असाइन कर सकते हो, ठीक है।
मेक श्योर कभी भी कलर आप ऑटोकैड में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे तो बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक पे वो इजीली नज़र आता है, लेकिन आप जब लेआउट में उसे चेक करोगे तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे वो कलर आपको विजिबल है या नहीं वो चेक करना होता है। मतलब ये प्रिंट एक्चुअल पेपर पे इस तरह से कलर रिफ्लेक्ट होंगे आपके। सो ऑलवेज ट्राई टू स्विच मॉडल टू लेआउट और वो कलर वगैरह आप देख सकते हो। जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट, select it and change the color accordingly। इस तरह से आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। डबल क्लिक करेंगे हम। अगर आपको कुछ सिंबल्स वगैरह ऐड करना है उसमें तो मैं जैसे कि बाहर आऊँगा यहाँ पे जस्टिफिकेशन, मतलब इस रेक्टेंगल के सेंटर में आपको रखना है, मिडल में, तो आप उसे रख सकते हो जस्टिफिकेशन, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, यहाँ से भी आप उसे पोजीशंस कर सकते हो। अब जैसे कि ज़्यादा टेक्स्ट है मेरे पास, जैसे कि टी एंटर करूँगा मैं, रेक्टेंगल एक, जैसे कि नोट लिया, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अब इसके नेक्स्ट लाइन पे मुझे कुछ नोट करना है, सो आई कैन यूज़ एंटर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, मटेरियल लिस्ट, और एंटर करूँगा। अब यहाँ से मैं जैसे लिस्ट बनाऊँगा तो उसको सबको बुलेट एंड नंबरिंग्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। सो आई कैन क्लिक ऑन द बुलेट एंड नंबरिंग और नंबर पे क्लिक करूँगा। सो वैसे ऑटोमेटिकली उसे एक नंबर आएगा। सो आई कैन ऐड लाइक दिस, जैसे कि ब्रिक्स हुआ। मैं जैसे एंटर करूँगा, जैसे एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली उसको नंबरिंग आते जाएंगे। तो इस तरह से जो भी लिस्ट आप बनाओगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट द नंबर। अगर नंबर की जगह आपको सेलेक्ट करना है, आपको ये पूरे नंबर्स नीचे से लेके ऊपर तक ऑफ कर देंगे तो पूरे नंबर्स ऑफ हो जाएंगे। लेटर की जगह बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स भी आपका नज़र आएगा इस तरह से। अगर कुछ आपको डायमेंशंस में टेक्स्ट में डबल एंटर करूँगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे सिंबल में आके हम 45 डिग्री लेट्स से आपको मेंशन करना है वहाँ पे। सो 45 एंड देन गो टू द सिंबल। यहाँ पे डिग्री पे हम क्लिक कर सकते हैं, कभी प्लस माइनस। तो ये पूरे सिंबल्स जैसे भी चाहिए आपको यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो सिंबल्स को। लाइन स्पेसिंग, मतलब दो यहाँ पे जो लिस्ट है इसके बीच में स्पेसिंग आपको बढ़ाना है तो सिलेक्ट करो पहले उसको। लाइन स्पेसिंग पे 1.5, मतलब ये लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये नॉर्मल स्पेल चेक एक्सेट्रा है, ज़्यादातर उसका यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे आपको क्लोज टेक्स्ट एडिटर है, मतलब हम अभी फ़िलहाल एडिटर ऑप्शंस में। अब देखिए मल्टी लाइन टेक्स्ट होने की वजह से मैं हर मटेरियल को मतलब सेलेक्ट करूँगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर अलग, हर इंडिविजुअल टेक्स्ट को हम डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन जो करोगे और बाहर क्लिक करना है आपको एट द एंड। तो इस तरह से ये टेक्स्ट वर्क होता है यहाँ पे ऑटोकैड में। सो सिंपल, आप जब तक आपको मॉडिफिकेशन के लिए डबल क्लिक करना है, जिस भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है उसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करोगे और साइज़ यहाँ से 5 का 50 भी करोगे तो नथिंग गोना चेंज। ओके, तो चेंज करने के लिए आपको इसे प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आपको चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद ही आप उसे मॉडिफाई कर पाओगे। देखो कुछ इस तरह से। सो ये होता है ऑटोकैड में टेक्सटिंग करना। टेक्सटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायमेंशंस, कुछ नोट्स या टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है, उस समय पे आपको टेक्स्ट प्रॉपरली बनाना, उसे मॉडिफाई करना आना ज़रूरी है। लास्ट एक आर्क अलाइंड ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आना इम्पॉर्टेंट है। आर्क अलाइन टेक्स्ट इन द सेंस, अभी यहाँ पे जब आप देख पा रहे हो स्ट्रेट टेक्स्ट है सब, लेकिन आपको कुछ आर्क है। लेट्स से आई हैव एन आर्क, और इस आर्क पे, इस आर्क की तरह आपको टेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट में आएंगे टेक्स्ट पूरे। आपको एक्स्ट्रा एक्सप्रेस टूल में आपको आना है। एक्सप्रेस टूल में आने के बाद आर्क अलाइन टेक्स्ट यहाँ पे सर्च करना है। क्लिक ऑन आर्क अलाइन टेक्स्ट
फिर आर्क पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आर्क पे आप क्लिक करोगे आपको जो भी टेक्स्ट वहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। आर्क अलाइन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट का हाइट कितना रखना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, और उस आर्क अलाइन पे आपका आर्क पे टेक्स्ट आएगा। बाद में आप उस आर्क को डिलीट भी कर सकते हो। सो ये नॉर्मल स्ट्रेट टेक्स्ट आएगा और ये आर्क अलाइन टेक्स्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं ऑटोकैड में।